उत्तर भारत के एक छोटे से गांव करौंधा में, जहां आसमान गर्मियों में आग उगलता था और सर्दियों की रातें हड्डियां जमा देने वाली होती थी, वहां रहता था एक गरीब किसान, हरिदास। हरिदास की उम्र 40 के आसपास रही होगी, लेकिन चेहरा कई सालों की थकान और कड़ी मेहनत ना झेल पाने की कहानी कहता था। उसके पास बस ढाड़ी भीगा जमीन, एक टूटा हुआ हल और सावन में रिसता हुआ मिट्टी का घर था। पत्नी गौरी, बेटा मोहन और बेटी पायल, यही उसका छोटा सा संसार था। लेकिन पिछले 5 सालों से बारिश कम हो रही थी, जमीन टूटकर पथरीली हो गई थी और हर फसल पिछले से ज्यादा खराब होती जा रही थी। हरिदास ने कई बार आसमान की तरफ देखकर कहा था, हे भगवान, इतना भी मत आजमा कि आदमी जीना ही भूल जाए। लेकिन भगवान की चुप्पी हर बार और भारी लगने लगी थी। कर्ज का पिंजरा। हर मौसम के साथ कर्ज बढ़ता गया, पहले साहूकार लखन से, फिर बैंक से। दोनों जगह उसका नाम कर्जदारों की लिस्ट में ऊपर चढ़ता गया। लखन का रवैया सबसे डरावना था, गांव भर में उसके गुंडों का नाम चलता था। एक दिन लखन हरिदास के घर के बाहर खड़ा होकर बोला, हरिदास, तेरी बातों में अब दम नहीं रहा। अगले महीने तक पैसे नहीं मिले तो जमीन मेरी समझूंगा। हरिदास के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। जमीन, वही जमीन जिसमें उसके पिता की मिट्टी मिली थी, वही जमीन जिसने उसे जीवन दिया। उस रात घर के आंगन में बैठकर वो देर तक अपनी पत्नी से कहता रहा, गौरी, लगता है कि इस बार किस्मत सचमुच मुंह मोड़ चुकी है। किस्मत नहीं, मेहनत का साथ पकड़ो। जब तक हम हारे नहीं। एक दिन गांव में खबर फैली कि सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना निकाली है। नहर के विस्तार का काम शुरू होने वाला है, जिससे खेतों को पानी मिलेगा। गांव का पटवारी कह रहा था, जिसके खेत नहर से जुड़ पाएंगे उनको साल भर पानी मिलेगा। ये खबर सुनकर हरिदास की आंखों में पहली बार चमक लौटी। अगर पानी मिल जाए तो फसल उग सकती है, अगर फसल उग गई तो कर्ज चुकाया जा सकता है। एक दिन गांव में खबर फैली कि सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना निकाली है। नहर के विस्तार का काम शुरू होने वाला है, जिससे खेतों को पानी मिलेगा। गांव का पटवारी कह रहा था, जिसके खेत नहर से जुड़ पाएंगे उनको साल भर पानी मिलेगा। साहब, नहर की लाइन थोड़ा मेरी तरफ भी घुमा दीजिए, नहीं तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। योजनाओं में बदलाव नहीं होता किसान, तुम्हारी किस्मत खराब है। बाबा, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा। उसी अफसर जैसा नहीं जिसने उनके खेत का रास्ता ठुकरा दिया था।